प्रणाम। मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। हमने पहले सेशन में सूरदास के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की थी और पहला जो उनका पद है उनके बारे में मैंने जानकारी दी थी। आज हम उनके और दो पद जो हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले तो मैं उनके पद को पढ़ूंगी, फिर आपको इसमें आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को बताऊंगी, फिर इस पद के भाव को स्पष्ट करूंगी। इनका पद इस प्रकार है। सूरदास जी ने इस पद को ब्रजभाषा में लिखा। जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकराकृत, कुंडल पीत बसंतन चंदन, लोचन तृप्त भई दर्शन ते, उर्की तपनी बुझानी, प्रेम मगंत भई सुंदरी, उर गदगद मुखबानी, कमल नयन तट पर है ठाड़े, सकुचाही मिले ब्रज नारी। सूरदास प्रभु अंतर्जामी, व्रत पुरन पगधारी। इसके कठिन शब्द इस प्रकार हैं। जमुना यानी यमुना, तट यानी किनारा, नंद नंदन यानी श्री कृष्ण, और मोर मुकुट, मोर का मुकुट, फिर मकराकृत कुंडल, मकराकृत यानी मछली या मगरमच्छ की आकृति के कुंडल, फिर तन यानी शरीर, तृप्त यानी सैटिस्फाई, फिर उर का अर्थ है यहां पर मन, दर्शन का अर्थ है दर्शन, फिर यहां पर फिर से उर है तो यहां पर इसका अर्थ है मन, नयन यानी आंखें, सकुचाही लज्जित होना, लज्जा आना, फिर अंतर्जामी का अर्थ है मन की बात जानने वाला। तो इस पद का अर्थ इस प्रकार है। सूरदास जी ने यहां पर श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य का वर्णन किया है। गोपिकाएं जब श्री कृष्ण को यमुना यानी जमुना नदी के तट पर जब देखती है, किनारे पर श्री कृष्ण मोर का मुकुट पहने हुए हैं और कानों में मछली की आकृति के कुंडल धारण करे हैं यानी पहने हुए हैं, उनके तन पर यानी शरीर पर चंदन लगा हुआ है, फिर वो यानी पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। उनका ये सौंदर्य देखकर गोपिकाएं मन में प्रेम भाव जग उठा है, उनका आंखें तृप्त हो गई है। श्री कृष्ण के दर्शन से गोपिकाओं की आंखें और मन तृप्त हो गया है। जो श्री कृष्ण से मिलने गई थी गोपिकाएं अब श्री कृष्ण को देखकर लज्जा रही है, लज्जा से गड़ गई है। सूरदास कहते हैं श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है यानी मन की बातें जानने वाले हैं। वो तो गोपिकाओं की मन की सारी बातें अच्छी तरह से पहचानते हैं, जानते हैं। इस तरह से इस पद का भावार्थ है। इनका तीसरा पद इस प्रकार है। मैं इसको पढ़ देती हूँ, फिर आपको इसमें आए हुए कठिन शब्दों की जानकारी देकर भाव को स्पष्ट करूंगी। चोरी करत कान्हा धरी पाए, निसी बासर मोही
बहुत सतायो, अब हरी अरि हाथ ही आए, माखन दधी मोरो सब खायो। बहुत अजगरी किन्हीं, अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले मैं चीन्ही। दो भुज पकारी, कहियो कहाँ जोहा, माखन लेओ मंगाई। तेरी सो मैंने को ना खायो, सखा गए सब खाई। मुख तन चिते बिहासी, हरी दीहो रिस तब गई बुझाई। लेओ शाम उर लाई, गावलिनी सुरदास बली जाए। यहाँ पर जो कठिन शब्द है इस प्रकार है, नीसी बासर यानी दिन रात, बहुत सतायो बहुत सताना, हरि यानी श्री कृष्ण, माखन यानी मक्खन, दधी यानी कर्ड दही, अजगरी यानी आश्चर्य, लालन यानी श्री कृष्ण, फिर चीन ही का अर्थ है यानी सब कुछ जानना, दो यानी दोनों, भुजा यानी हाथ, फिर सौं का अर्थ है सौगंध खाना, फिर सका यानी फ्रेंड्स दोस्त मित्र, तन यानी शरीर, शाम यानी श्री कृष्ण, बलि जाए यानी निछावर होना। इस पद का भाव इस प्रकार है, सूरदास जी ने जो श्री कृष्ण का मक्खन चोरी प्रसंग है, यानी मक्खन को जब वो चुराते थे उस प्रसंग का यहाँ पर वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण मक्खन चुराया था उस वक्त यानी गोपिकाएं उनको पकड़ लेती है, पकड़कर श्री कृष्ण को बताती है कि तुम तो दिन रात हमें सताते हो, सारा मक्खन और दही तुम खा लेते हो, अगर तुम हमसे मांगते तो क्या हम नहीं देते। ये दोनों भुजाओं को पकड़कर श्री कृष्ण से कहती है। श्री कृष्ण गोपिकाओं के सर पर हाथ रखते हुए सौगंध खाते हैं कि उन्होंने मक्खन चोरी नहीं की, बल्कि उनके मित्रों ने मक्खन की चोरी की। गोपिकाएं जब श्री कृष्ण के मुख पर लगे हुए मक्खन को और उनकी भोलेपन को और तुतली आवाज में, जो तुतली जबान में वो इसे बता रहे थे, तो वे उनके मन का क्रोध सारा मिट जाता है। गोपिकाओं का मन ममता से भर आता है। उस वक्त गोपिकाएं श्री कृष्ण को गोद में उठा लेती है। तो ऐसे गोपिकाएं और श्री कृष्ण पर सूरदास निछावर होने की बात करते हैं, बलि होने की बात करते हैं। तो इस दोहे का भाव इतना ही है। आज मैंने सूरदास के दूसरे और तीसरे पद की जानकारी आपको दी, उसके भाव को स्पष्ट किया। अगले सेशन में द्वितीय पीयूसी की प्रथम जो पाठ है सुजान भगत, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।